जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन के दौरान ही जब 4 या 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हो गई थी, जो आप जानते हैं गोरखपुर में। कहाँ पर है? गोरखपुर। तो वहां पर हो गया था। उसी के बाद 12 फरवरी 1922 को एक नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो उस समय जननायक हुआ करते थे, ये उसी समय जब चौरी चौरा घटना घटित हुई तो ये कहाँ थे? तो ये बारदोली में थे। कहाँ पर? बीआरडी अर्थात बारदोली में थे। बारदोली कहे तो गुजरात। कहाँ पर थे? ये गुजरात में थे। उसी समय यह जानकारी 7 या 8 दिन की बाद 12 फरवरी 1922 को यह जानकारी एक नाम है, उनका नाम है दशरथ। क्या नाम है? दशरथ प्रसाद, यानी दशरथ प्रसाद द्विवेदी, मतलब द्विवेदों का ज्ञानी, द्विवेदी अर्थात दशरथ प्रसाद द्विवेदी नाम के व्यक्ति ने महात्मा गांधी को ये जानकारी दी कि भैया चौरी चौरा की घटना घट चुकी है। फिर मैंने कहानी आपको सिखाया था कि महात्मा गांधी ने एक शर्त रखी थी कि जो ये असहयोग आंदोलन है ये चलना चाहिए, जो हिंसक नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हैं? अर्थात नॉन वायलेंस होना चाहिए। लेकिन इसकी व्यवस्था कर दी गई और वायलेंस हो चुका। वायलेंस कैसे हुआ, क्या कारण थे, पीछे जान चुके हो। तो उसी आधार पर इन्होंने सोचा कि शायद ही जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हुआ था, उसमें मात्र 2 अंग्रेज कुचल डाले गए थे, तो इतना बड़ा नरसंहार हुआ था। तो इसकी वजह से बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता मारे गए थे। तो इसीलिए महात्मा गांधी एक दूरदर्शी सोच को आगे सोचते हुए क्या किया, इस आंदोलन को वापस लेना क्या किया, मुख्य रूप से अच्छा समझा। इन्होंने इस प्रकार से 12 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना के चलते असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। और जब यह आंदोलन वापस ले लिया तो इसके जितने भी महत्वपूर्ण नेता थे वो सब के सब महात्मा गांधी से दूर हो गए। ठीक उसी प्रकार से दूर हो गए जिस प्रकार से किसी गुड़ के ढेले में चींटियां अगर लगी रहती हैं और उसके बाद आप गुड़ के ढेलों को थोड़ा सा अगर आप हिला दीजिए, सारी चींटियां छोड़कर भाग जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से यहीं पर भी हुआ। सारी भीड़ जमा थी, लेकिन एक छोटी सी घटना हुई जिससे महात्मा गांधी ने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। आप ये जानते हैं महात्मा गांधी ने क्यों लिया? अभी देखते हैं। उसकी वजह से सारे नेताओं ने छोड़ दिया। क्यों? ऐसा महात्मा गांधी करना नहीं था। महात्मा गांधी की व्यक्तिगत सोच ये थी कि अगर हम ऐसा नहीं करते तो जलियांवाला बाग में इतने लोग मारे गए, यहाँ पर कितने लोग मारे जाएंगे, खुद ही किसी को उम्मीद नहीं थी। महात्मा गांधी ने इस दूरदर्शी सोच के चलते इसको स्वयं वापस लेना उचित समझा और इस प्रकार से 12 तारीख को वापस ले लिया। फिर जो लोग थे वो इनको छोड़ना शुरू कर दिए, यानी महात्मा गांधी को छोड़ना शुरू किया। जिनमें से बड़े बड़े नाम हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण नाम है सीआर दास, चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस आदि बहुत सारे लोग थे। जो लोग अलग अलग निकल करके नहीं बाद में संस्थाएं बनाते हैं, जैसे 1923 में बनाते हैं चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर के स्वराज पार्टी। क्या बनाते हैं? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष चितरंजन दास बनते हैं, उपाध्यक्ष मोतीलाल नेहरू बनते हैं और इस प्रकार से सब लोग अलग हो जाते हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस एंड कंपनी ने कहा था कि अगर किसी भी प्रकार की वायलेंस अगर कश्मीर में होता है तो उसकी सजा कन्याकुमारी को क्यों दी जाए। और यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस अर्थात नेताजी ने कहा था कि जिस समय जनता का उत्साह अपने चरम पर था, उस समय इस आंदोलन को वापस लेना किसी राष्ट्रीय आपातकाल से कम नहीं। समझ जाएंगे ना? इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते सोच के देखिए, जैसे गुड़ के ढेले को चींटियां छोड़ देती हैं, ठीक उसी प्रकार से महात्मा गांधी को सभी ने छोड़ दिया। इस प्रकार से महात्मा गांधी अकेले हो गए। और अकेले हो गए तो मैंने बताया ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये सभी के सभी नेता
बच सकें, नहीं तो ये सभी नेताओं की बलि चढ़ जाती वहां पर। फिर इसी का फायदा उठा करके अंग्रेजों ने उठाया, क्योंकि अंग्रेज जानते ही थे इन सब का मुखिया कौन है, गांधी हैं। गांधी अकेले हुए और तभी अंग्रेजों ने गांधी को गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद वहीं पर एक नाम है चीफ जस्टिस, उसका नाम ब्रूमफील्ड है। नाम ध्यान रखेंगे, चाहे बड़ी परीक्षा हो या छोटी परीक्षा, इन सवालों को याद रखेंगे। नाम है ब्रूमफील्ड। जो ब्रूमफील्ड नाम का व्यक्ति है, जज है, इसने महात्मा गांधी को 6 साल की सजा सुना दी। कितने साल की? 6 साल की। समझ जाएंगे ना। यानी सजा कब सुनाई गई? 1922 में। 1922 से लेकर के 6 साल तक इनको सजा सुना दी गई। और इस प्रकार से महात्मा गांधी, एक आप जानते हैं एक बड़े लायर थे, ठीक है, एक बड़े वकील थे, तो इनको तो आप जानते हैं ये कलाकारी क्या है। इन्होंने इसको स्वीकार किया। स्वीकार क्यों किया? क्योंकि आप जानते हैं गांव में कहावत कही जाती है कि चाहे जितना बड़ा घाव हो वो कुछ समय के बाद भर ही जाता है। आपने सुना होगा, सुना है कि चाहे जितना बड़ा जो घाव हो, चाहे जितना बड़ा से बड़ा घाव हो, वो समय रूपी जो मलहम होता है उससे वह हमेशा ठीक हो जाता है। इस प्रकार से इन्होंने सोचा कि जो गुस्सा है ये लंबे समय के बाद ये क्या हो जाएगा, ये ठंडा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप जानते हैं इन्होंने स्वीकार किया। और फिर 1924 तक इन्होंने ऐसा बहाना किया कि वहां पर अंग्रेजों को छोड़ना पड़ा, क्योंकि जेल के अंदर ये अति कमजोर हो गए थे, और कमजोरी के चलते इन्होंने बहुत सारा अपनी शरीर को छेड़ कर लिया। और अंग्रेज इनको जब भी खड़ा करते ये अपने शरीर पर खड़े न हो पाते, जिसके कारण अंग्रेजों ने सोचा कि शायद अगर इनको जेल के अंदर रखा गया तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमको जल्द ही यहाँ से छोड़ना पड़ जाएगा। इस प्रकार से महात्मा गांधी को छोड़ना ज्यादा उचित समझा। और इस प्रकार से 1920 में ही महात्मा गांधी ने क्या किया, जाकर के कर्नाटक के बेलगांव में किसकी, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। समझ जाएंगे ना। और इसी समय ऐसा किया क्यों था, क्योंकि चित्तरंजन दास की गिरफ्तारी हो चुकी थी। गिरफ्तारी क्या, इनकी मृत्यु हो चुकी थी, इसकी, चित्तरंजन दास की। और 1924 में भी बड़े बड़े बन गए थे संगठन, जैसे एक नाम है सचिंद्रनाथ सान्याल के नेतृत्व में बन गया था HRA। क्या बना? HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। बाद में यही नाम है भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में 1928 में परिवर्तित हो जाता है HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये कब बदलता है, तो अभी आप देखेंगे 1925 में एक घटना घटित होगी उसकी बात। ठीक है, धन्यवाद।